हाय गाइस, आई एम शहजाद एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 28। आज हम डेटाबेस के बारे में देखते हैं कि डेटाबेस हम कैसे कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम के साथ, जो कोऑर्डिनेटर 4 का सिस्टम है। सिमिलर सिस्टम है कोऑर्डिनेटर 3 की तरह, लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेटर 3 से फेमिलियर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा जो है वो कंपेयर भी करते जा रहे हैं ना कि कोऑर्डिनेटर 3 में इस तरीके से होता था, कोऑर्डिनेटर 4 में इस तरीके से होता है। बिकॉज कोऑर्डिनेटर 4 जो है वो PHP 7 को यूज़ करता है और कोऑर्डिनेटर 3 जो है वो PHP 5.x जो आखिरी वर्जन था PHP 5.6 था। ठीक है, तो बहरहाल हम ऐसे ही करते हैं। हम क्या करते हैं, हम ऐप में जाते हैं और कॉन्फ़िग में जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम डेटाबेस को ओपन करते हैं। देखिए ये जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है हमारा, ये सेकेंडरी जो है वो डेटाबेस है हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। और भी काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, किसी चीज़ को आपको हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं। मैं लोकल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हूँ, तो मेरा जो यूज़र नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट रूट है, पासवर्ड एम्प्टी है, डेटाबेस का नेम मैं कहता हूँ CI4 उर्दू। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस का नेम है। वापस जाऊँगा अगर मैं, देखिए फाइल को मैंने सेव करना है, वापस रिफ्रेश, कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब देखें मैं जो डेटाबेस के लिए यूज़ करता हूँ मोस्टली टूल, वो डेटा ग्रिड है, क्योंकि डेटा ग्रिड जो है वो काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो PHP माय एडमिन के ज़रिए भी आप डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इस सीरीज़ के लिए मैं डेटा ग्रिड ही यूज़ करता हूँ। वैसे भी मैं मोस्टली हर सीरीज़ के लिए डेटा ग्रिड ही मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास कोई ऐसा अच्छा, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब आप जब तक मेरा वो डेटा ग्रिड ओपन होता है, डेटाबेसिस में जाता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे जाने के बाद एक डेटाबेस बनाता हूँ CI4 के नाम से। हमने बनाया, अभी हम CI4 के डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, हमने मॉडल जो है वो कैसे बनाया था, अगर आपको याद हो कि मॉडल माय मॉडल, ये देखिए आप मॉडल जो है वो इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, डेटा ग्रिड मॉडलिंग में डेटा ग्रिड, ये देखें यूजिंग कोऑर्डिनेटर मॉडल, हम कोऑर्डिनेटर मॉडल यूज़ कर रहे हैं, और ये मैनेजिंग डेटाबेसेस और ये माइग्रेशन वगैरह के बारे में हम अभी नहीं देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मॉडल आपने बनाया, हमने जो आपने देखा था कि हमने कैसे बनाया था मॉडल। अब यहाँ पे मॉडल बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ पैरामीटर्स जो है वो सेट करने होते हैं। ठीक है, हम वो पैरामीटर्स जो है देखते हैं कैसे ये टेबल का नेम है, आईडी है, आपको रिटर्न में क्या चाहिए। मैं कहता हूँ हमेशा मुझे एरे चाहिए, तो ये एरे। ठीक है, और सॉफ्ट डिलीट हम बाद में डिस्कस करेंगे। अलाउड फील्ड क्या है हम डिस्कस करते हैं, और ये तीनों फील्ड्स जो है वो डेट टाइम्स की हैं, ताकि डेट टाइम्स जो है वो क्रिएट हो सके। तो मैं यहाँ पे आता हूँ माय मॉडल में, एक और मैं मॉडल बनाता हूँ, किसके नाम से, यूज़र के नाम से। मैं कहता हूँ मॉड यूज़र। ठीक है, तो मेक श्योर मॉडल हमेशा मॉडल में ही जाते हैं, और इसके अलावा जो है आप कहीं नहीं रख सकते। ठीक है, नेम स्पेस आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऐप मॉडल्स, और अब मैं कहता हूँ कि भाई यूज़ करो क्या, कोऑर्डिनेटर का मॉडल। ठीक है, अब ये तो हमने यूज़ कर लिया, और यहाँ पे मैं कहता हूँ एक्सटेंड भी करवाना है हमें ना मॉडल। ठीक है, अच्छा ये तो है हमारी, आपको याद होगा कि कोऑर्डिनेटर 3 में आप मेथड्स बनाते थे और फिर उसी तरह कॉल करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको मेथड्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाते हैं तो वेल एंड गुड। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोटेक्टेड, और मैं यहाँ पे कहता हूँ DB ग्रुप। सबसे पहले DB ग्रुप कौन सा है हमारा, मैं कहता हूँ डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपने देखा था कि जो हमारा डेटाबेस है ये देखिए डिफ़ॉल्ट है। अगर आपके पास 3-4 डेटाबेसेस कनेक्टेड हैं तो फिर आप उनके नेम देंगे। ये मैं कहता हूँ DB ग्रुप मेरा डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, उसके बाद में मैं ये कॉपी पेस्ट करता हूँ सारी चीज़ें ना। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मेरे पास टेबल कौन सा है, टेबल, और हमने टेबल अभी तक बनाया नहीं है, मैं बनाऊंगा टेबल ना। मैं कहता हूँ यूज़र जो है वो टेबल है। ठीक है, और उसकी आईडी क्या होगी, मैं कहता हूँ UID होगी। ठीक है, और मैं कहता हूँ जो
प्राइमरी की है उसकी UID होगी, ठीक है। और मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, हमेशा मुझे रिटर्न में एरे चाहिए। रिटर्न टाइप हमेशा क्या होगा, एरे। आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एरे में ही वैल्यूज जो है वो ले सकता हूँ, ठीक है, ये लूँगा। अच्छा, अलाउड फील्ड क्या है, मीन्स अगर आपके पास 15 कॉलम्स हैं और आप अलाउ करते हैं ओनली 3 कॉलम्स, तो हमेशा 3 कॉलम्स में ही वैल्यू जाएंगी, बाकी आपकी वैल्यू नहीं जाएंगी, ठीक है। अच्छा, टाइम स्टैम्प जो है मैं क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो CRUD ऑपरेशंस हों वो मैं करता हूँ ये ट्रू, ताकि वो ऑटोमेटिकली टाइम को जो है वो मैनेज करे। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, ऐड, एडिट और डिलीट, ठीक है, ताकि वो तीनों को जो है वो मैनेज करे। तो मैं कहता हूँ क्रिएट फील्ड, अपडेट फील्ड एंड आल्सो द डिलीट फील्ड। और ये जो यहाँ पे जो है वो कॉलम्स के नेम आएंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉलम्स के नेम आएंगे। हमने अभी कॉलम्स के नेम नहीं बनाए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने डेटाबेस अभी जो है वो कनेक्ट किया था। अब या तो आप जो है वो कॉलम्स बनाएं phpMyAdmin से लेके, या फिर आप डेटा ग्रिड में आसानी से कॉलम बनाएं। मैं प्लस और ये कहता हूँ मैं, ये डेटाबेस है, मैं कहता हूँ कि भाई रूट है और डेटाबेस ये है, पासवर्ड एम्प्टी है, टेस्ट, और ये फाइन। अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये मैं डेटाबेस के साथ जो है वो कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप टेबल्स वहाँ भी बना सकते हैं और SQL के थ्रू भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं। ये डेटाबेस राइट क्लिक करता हूँ मैं और मैं टेबल बना रहा हूँ, स्कीमा बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ यूज़र्स के नाम से हमारे पास जो है वो टेबल है, और जो कॉलम्स होंगे हमारे, मैं कहता हूँ UID के नाम से एक कॉलम है, और जो इंटीजर है नॉट नल होगा, ऑटो इंक्रीमेंट होगा प्राइमरी की, और मैं कहता हूँ कि ये यू नेम है, वारशार होगा, और मैं कहता हूँ 100 कैरेक्टर्स तक, ये भी नॉट नल है, ज़रूर होनी चाहिए फील्ड ये। और मैं कहता हूँ यू सरनेम वारशार है, ये भी मैं कहता हूँ 50 कैरेक्टर, नॉट नल फील्ड है। फिर मैं कहता हूँ कि यू सिटी है, हमने जो देखे थे, ये भी वारशार की फील्ड है, और मैं कहता हूँ कि ये 250 कैरेक्टर्स है, हमेशा ये भी रिक्वायर्ड है। आपने देखा था कि हमने DP भी लिया था, और मैं कहता हूँ कि DP 250 नॉट नल। और उसके बाद में मैं कहता हूँ कि यू क्रिएटेड डेट एंड टाइम, वो जो 3 कॉलम्स हमने बनाए थे, यू अपडेटेड डेट एंड टाइम, और मैं कहता हूँ यू डिलीटेड डेट एंड टाइम। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, हमारे पास ये आ गए। तो आप देखें तो हमारे पास UID है, ये सारी चीज़ें हैं। हम क्या करेंगे, इन्हें मैप करवाएंगे। मैं कहता हूँ कि जो अलाउड फील्ड्स हैं, ये जो अलाउ फील्ड की हुई है हमने, वो एक पूरे का पूरा एरे है, ठीक है। एरे जो है क्या है, मैं कहता हूँ कि ये भी फील्ड अलाउड है। उसके बाद में जो फील्ड्स आप यहाँ पे देंगे वो अलाउ होंगी। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ सरनेम भी है, और ये भी आप अपडेट कर सकते हैं, ये भी आप अपडेट कर सकते हैं, मतलब यूज़र अपडेट कर सकता है, डेफिनेटली ये भी अपडेट कर सकता है, और ये भी अपडेट कर सकता है। फिर एट द एंड में बचता है डिलीट का, ये भी अपडेट कर सकता है। अब देखें, अगर आप ये फील्ड नहीं देंगे ना, तो चाहे आप पीछे से वैल्यूज़ भेज रहे हों कंट्रोलर से, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। आप वैलिडेशंस के मैसेज भी जो है वो यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिलहाल के लिए ये इनफ है। तो अब देखें, हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं, कोई एरर नहीं है। अब हम कॉल कैसे करवाएंगे इसे, यहाँ पे मीन्स हम लाइब्रेरीज में वापस आते हैं। देखिए यहाँ पे जो हम यूज़र बना रहे थे, यहाँ पे हम कॉल कैसे करवाएंगे। जैसे हम यहाँ पे रजिस्टर का लाइब्रेरीज, और ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था हमारा। लेट्स सपोज ये जो डेटा हम भेज रहे थे,
और ये डेटा क्लिक, ये जो डेटा हम भेज रहे हैं अब इसे स्टोर भी करवाना है डेटाबेस में, ठीक है। तो अब ये तो यहाँ तक आप आ गए, ठीक है। अब आप जो है इसे कनेक्ट कैसे करेंगे, जो आपने अभी अभी जो है वो मॉडल बनाया हुआ होगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं कहता हूँ कि मॉडल के साथ मैं यहाँ पे कनेक्ट होता हूँ। मैं कहता हूँ यूज़र टेबल, एक वेरिएबल ही है। आप पहले इंस्टेंस बनाएंगे न्यू मॉड, जो किस नाम से बनाया था आपने, यूज़र के नाम से बनाया था आपने, ठीक है। अब देखें जैसे ही आपने ये इंस्टेंस क्रिएट किया ना, अगर आप टॉप पे जाएंगे तो देखें यूज़ ऐप मॉडल, ये एडिटर ने ऑटोमेटिकली ऐड करवा दिया आपका, क्योंकि आपने इंस्टेंस जो है वो क्रिएट किया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं डी डाई करता हूँ यहाँ पे चेक करने के लिए कि आया आप इससे कनेक्ट हुए भी या नहीं हुए। तो देखें आप जो है वो कनेक्ट हो गए, बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी वैल्यू आपकी उठा रहा है। अब देखें ये तो आप जो है हो गए कनेक्ट। अब आप जो है वो स्टोर कैसे करवाएंगे वैल्यूज़ को, तो आप सिंपल ये यहाँ पे आएंगे और मैं कहूँगा इंसर्ट। ये वैसे तो एक ही पैरामीटर लेता है, लेकिन आप 2 दे सकते हैं। सेकंड वाले को हम इग्नोर करते हैं और जो एसोसिएटिव एरे है वो यहाँ पे हम इस तरीके से देते हैं, ठीक है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है, क्या कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो मैच होनी चाहिए आपके जो है कॉलम्स के साथ, ये वाली वैल्यूज़। तो हम वापस जाते हैं यू नेम, ठीक है, सरनेम, सिटी, डीपी, ठीक है, और हम इंसर्ट करते हैं। अब ये इंसर्ट होगा तो इज इंसर्टेड, क्या इंसर्ट होगा यूजर, इज इंसर्टेड, अगर तो वो इंसर्ट होगा तो डेफिनेटली आपको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यस इंसर्टेड, अदरवाइज मैं कह सकता हूँ वी हैव टू शो एरर हेयर, ठीक है। मैं इसे ऑफ करता हूँ। अब मैं वापस जाता हूँ, फ्रेश करता हूँ, मैं कहता हूँ शेक्सी और मैं कहता हूँ अपनी कास्ट, ठीक है, या सरनेम, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई मैं कराची से हूँ। एक फ़ाइल मैं सिलेक्ट करता हूँ, लेट सपोज मैंने ये वाली फ़ाइल सिलेक्ट की। जैसे ही रजिस्टर करता हूँ तो देखिए वो कह रहा है कि ये यूज़र अवेलेबल नहीं है। अब वो क्यों कह रहा है ये यूज़र अवेलेबल नहीं है, अगर आपको याद हो तो आपने टेबल बनाया है यूज़र्स के नाम से और आपने मॉडल में डिफ़ाइन किया हुआ है यहाँ पे यूज़र, तो आपको ये एस लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई वो एरर दे रहा है आपको। रिफ्रेश करें तो अब वो यस इंसर्टेड। तो अभी आप जो है वो क्या करेंगे, जाएंगे और एक टेबल चेक करेंगे और यहाँ पे वैल्यूज़ चेक करेंगे। ये देखें ये वैल्यूज़ आ गई हैं आपकी, ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई। देखें ये जो डेट और अपडेटेड है ये 2 कॉलम्स ऑटोमेटिकली वो फिल करता है। क्यों फिल करता है, क्योंकि आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कहा हुआ है कि टाइम स्टैम्प वो खुद मैनेज करें, ठीक है। और जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट की फील्ड जो है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। सो इस तरीके से आप जो है वो अपने जो है यूज़र को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आज आपने क्या लर्न किया, आपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया, आपने डेटाबेस बनाया, आपने एक टेबल बनाई, आपने जो है फॉर्म के ज़रिए डेटा को जो है फिल किया और उसे इंसर्ट करवाया अपने डेटाबेस के अंदर। सो गाइज आई होप आप हमारी सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो थम्स अप, हमारे वीडियोज़ हमारे कोर्सेज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस की जो अपडेट है, जो मैं डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूं, वो आप मिस कर जाएंगे, ठीक है। सो थम्स अप और सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।